Hello students, I am Deepak sir. Today we are going to study standard 5th maths chapter number 4 parts and wholes. At last video we completed the page number 54. We completed the page number 54 and in that video we discussed the fractions, some fractions 1 upon 2, 2 upon 4, 1 upon 3, okay, which are called 1 upon 3. What is the meaning of 1 upon 3? What is the meaning of that fractions? Okay, this part we have to study it. So today we have to start for page number 55. So open page number 55. Okay, on this page number they can give us one beautiful story, interesting story. Okay, and that story is Birbal's story. Okay, I can read this story, listen carefully and also understand that carefully. Okay, remember Birbal, the clever minister of King Akbar. The clever minister. Remember, Birbal is the clever minister of King Akbar. Maths Magic Class 4, page number 14. Do you know how he became a minister? तो कैसे मिनिस्टर बना था हमने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. ओके, आपको स्टोरी भी याद आती होगी. ओके, वैसे स्टोरी हमको यहाँ पे दी है, बट हियर दे कैन यूज डिफरेंट आइडियाज. ओके, आई कैन रीड, लिसन. Birbal was then a young boy. Birbal was then a young boy living in a village. मतलब बिरबल एक young boy था, वो विलेज में रहता था. He was very clever and could write proper poetry. Okay, he thought he would try his luck in the king's court. So he took some of his poem and set off for the city. When he reached the outer gate of the palace, he was stopped by a gatekeeper. "Hi, hey, stop here. Where are you going?" shouted the gatekeeper. अभी देखिए यहाँ पे क्या है, जो बिरबल के पास पोएम थी वो सुनाने के लिए बिरबल उस पैलेस के अंदर जाने वाला था. उसी वक्त जो वो स्टार्ट किया वो पैलेस के बाहर वाले गेट के पास गया. तो उसको क्या हुआ, उस गेट कीपर ने क्या किया, वहाँ पे उसको रोक दिया और कहाँ जा रहे हो ऐसे पूछा. आगे क्या दिया है देखिए. I am a poet, Birbal said. I want to see the King Akbar and show my poem to him, replied the poet. उस बिरबल ने मीन्स पोएट ने क्या बोला, मैं अंदर जाके जो किंग है उनको मेरी पोएम बताने वाला हूँ, इसलिए मैं अंदर जाना चाहता हूँ. Oh, you are a poet? The minister, the king is kind. He will surely give you a prize. Okay? उसने क्या बोला, किंग बहुत ही दयालु है. ओके, तुम अंदर जाके उनको सुनाओगे तो 100% तुझे क्या देगा, प्राइज देगा ही देगा. He will surely give you a prize. I will let you in if you give me 1/10 of your prize. ओके, उसने क्या बोला देखिए, गेट कीपर ने क्या बोला. गेट कीपर भी बहुत होशियार था. उसने क्या बोला देखिए, आई विल लेट यू, मतलब मैं तुझे अंदर छोड़ता हूँ इफ यू गिव मी 1/10 ऑफ योर प्राइस. उस फर्स्ट गेट कीपर, आई विल राइट हियर, फर्स्ट गेट कीपर. फर्स्ट गेट कीपर ने क्या बोला, जो भी तुझे प्राइज मिलेगा, जो भी कितना भी मिले, उसमें से 1/10 मतलब उस प्राइस का 10 पार्ट करने, उस प्राइस के 10 पार्ट करने, और उसमें से 1 पार्ट क्या करना है तुझे, मुझे देना होगा. तभी मैं क्या करूँगा, तुझे अंदर छोड़ूंगा. 1/10. 1/10 means what? 1/10 means 10 equal parts. 1/10 means what? 10 equals part, and in that 10 equal part only we can take 1. Okay, means that is called 1/10. तो उस गेट कीपर को कितना देना होगा, उसे 1/10 पार्ट उसको देना पड़ेगा, तभी वो क्या करेगा, अंदर छोड़ेगा. तब बिरबल ने क्या बोला देखिए,
see on the next page, page number 56. Young Birbal agreed since he had no other way. उसके पास दूसरा तरीका ही नहीं था, वो अंदर जाना चाहता था, इसलिए उसने क्या बोला, यस बोला, मैं दूंगा ऐसे बोला, और वो उस अंदर गया. When he went in, the gatekeeper calculate if he gets 100 gold coins, I will get dot 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 coins. Okay, वो जब अंदर गया तब जो गेट कीपर था ना, वो मन में क्या करने लगा, उसकी ख्याल आया. फॉर एग्जाम्पल उस बीरबल को किंग ने, ओके, व्हेन द किंग गिव्स 100 कॉइन्स टू दैट बीरबल, तो मुझे कितने मिलेंगे. जब बीरबल को किंग 100 गोल्ड कॉइन देगा, तो उस गोल्ड कॉइन 100 गोल्ड कॉइन में से मुझे कितने मिलेंगे. देखिए 100 कॉइन्स, 100, अभी जो गेट कीपर था ना, उसको कितना देने वाले, 1/10. ओके, 1/10. अभी 1/10 मींस व्हाट, मैंने बताया आपको, इन द 10 इक्वल पार्ट्स वी कैन गिव 1. ओके, ओनली वी कैन गिव 1. सो फॉर दैट 100 यू कैन डिवाइड दिस 100 इन 10 इक्वल पार्ट्स. आपको क्या करना पड़ेगा, ये 100 आपको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, ये 100 आपने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो क्या हो जाएगा, वन पार्ट में 10 10 हो जाएगा. 10 10 10 10 10 ऐसे पार्ट हो जाएंगे. मतलब वन पार्ट में कितने कॉइन्स आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे. आप करके भी देख सकते हो. अदरवाइज आपको ऐसा कौन सा भी ऑर्डर नंबर है जिसको आपको, फॉर एग्जांपल 200 को आपको 10 पार्ट करने, तो आपको क्या करना होगा, 200 डिवाइडेड बाय 10 करो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी करके देख सकते हो, 100 डिवाइडेड बाय 10 करो. क्यों, 100 को आपको 10 पार्ट्स करना है. सो यू कैन डिवाइड दैट 100 बाय 10. Okay, then you will get answer, that is quotient. Okay, so your answer is 10, means 1/10 for that 100, that is 10 gold coins. मतलब उस फर्स्ट गेट कीपर ने जो सोचा था, उसको कितने गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे, उस 100 में से 10 गोल्ड कॉइन्स किसको मिलेंगे, फर्स्ट गेट कीपर को. ओके, सो यू कैन राइट देयर आंसर, आई विल गेट डॉट 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 गोल्ड कॉइन्स, 10 gold coins. Okay, next the poet came to the second gatekeeper. Then the poet came to, that Birbal came to second gatekeeper. This gatekeeper is also said, उस gatekeeper ने भी ऐसे ही बोला, I will let you in if you give me 2/5 of your price. 2/5 of your price. The poet agreed. Second gatekeeper, उसको कितना देना पड़ेगा, 2/5. हाउ टू राइट इन नंबर्स, 2/5. 2/5 मींस 2/5. ओके, सो नेक्स्ट that Birbal, that poet agreed. ओके, द गेट कीपर हैप्पीली कैलकुलेटेड. वो क्या करने लगा, गेट कीपर कैलकुलेट करने का, मुझे कितने मिलेंगे, ये कैलकुलेट करने लगा. द पोएट will get at least 100 gold coins. So I will get dot 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 gold coins. For example, वो किंग ने क्या किया, उस पोएट को 100 गोल्ड कॉइन्स दिए, वैसे 100 गोल्ड कॉइन्स दिए, तो उस 100 में से मुझे कितने मिलेंगे. तो ये फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, here they can use this 2/5. 2/5 means what, there are 5 equal parts and in that you can give 2 parts. There are 5 equal parts and in that 5 equal parts you can give 2. मतलब 5 equal parts में आपको 2 देने पड़ेंगे. तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये 100 5 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. You can divide that 100 in 5 equal parts. So how to do that? Only you can divide. You can divide that 100 by 5. 100 को क्या कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए. So आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20. ओके, 20 20 20 20 20. तो 5 पार्ट हुए, इन सब के एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 100% 100 ही मिलेगा. ओके, तो वन पार्ट में कितना हो जाएगा, 20 गोल्ड कॉइन्स आएंगे. ऐसे कितने पार्ट्स देने, 2/5 मींस 2 पार्ट्स. 2 पार्ट्स मींस 10 + 10, सॉरी 20 + 20. आपको समझ में आ रहा है. देखिए यहाँ पे क्या बताएं, 2/5. 2/5 मींस
you can divide that 100 in 5 equal parts. 5 equal part में आपने डिवाइड किया तो 1 पार्ट में कितने आ जाएंगे 20 गोल्ड कॉइन्स. ओके, ऐसे कितने ग्रुप देने हैं इसको सेकंड गेट कीपर को 2 ग्रुप देने हैं, मतलब 20 plus 20 means total 40 gold coins. 40 gold coins हमको किसको देने पड़ेंगे? Obviously that second gatekeeper को हमको कितने देने पड़ेंगे? 40 gold coins देने. So you can write there, the gatekeeper happily calculated the poet will get at least 100 gold coins. So I will get ... gold coins. 40 gold coins. Okay. Next one, the poet reached at the last gate. पैलेस के अंदर जाने के लिए 3 गेट्स थे, उसमें 2 उसने कवर किए, लास्ट गेट रह गया. The gatekeeper said, I will allow you to see the king only if you give me the half of price that you gave. The poet had no other way. He agreed and went inside. यहाँ पे क्या हुआ देखिए, जो थर्ड गेट पे पूछा तो उस गेट कीपर ने थर्ड गेट कीपर उसने क्या बोला, जो तुझे मिलेगा उसमें से हाफ. ओके, हाफ. हाउ टू राइट हाफ इन नंबर्स? हाफ मीन्स 1/2. हाफ मीन्स 1/2. नेक्स्ट क्या दिया है देखिए. So the gatekeeper thought, today is a great day. If he gets 100 gold coins, I will get ... gold coins. Okay. Here there are 100 gold coins, and in that 100 gold coins, that Birbal can give half up to that third one. Okay. हाफ मीन्स कैसे करना है? 100 का हाफ कीजिए. 100 का हाफ मीन्स 50 गोल्ड कॉइन्स. 50 गोल्ड कॉइन्स उसको किसको देने पड़ेंगे? थर्ड गेट कीपर को देने पड़ेंगे. तो सो यू कैन राइट देयर, द गेट कीपर थॉट टुडे इज अ ग्रेट डे. इफ ही गेट 100 गोल्ड कॉइन्स, आई विल गेट 50 gold coins. Okay, half means 100 का half means 50. Next, but if he get 1000 gold coins, जब उसको 1000 मिलेंगे तो यहाँ पे 100 था इसलिए हमने 100 का हाफ किया है. ओके, वैसे उसको 1000 मिलेंगे तो, but if he get 1000 coins, wow, I will get 1000 का हाफ करना पड़ेगा. 1000 का हाफ means 500 gold coins. 500 gold coins. Okay. So next, the king was very happy with the poems and said, your work is very good. You can ask anything as your prize. यहाँ पे क्या हुआ देखिए, उस किंग ने क्या बोला? The king was very happy. किंग बहुत खुश हुआ with the poem and said, your work is very good. Your work is very good. You can ask anything as your prize. जो भी तुझे चाहिए, जो भी तेरा प्राइज है वो तू मांग कर लो, ऐसे उसने बोला. नेक्स्ट क्या हुआ देखिए, My lord, I want 100 slabs. उसने क्या बोला देखिए, बीरबल तो बहुत होशियार था. उसने क्या किया, उसने बोला मुझे 100 slabs चाहिए. उसने क्या बोला, मुझे 100 slabs चाहिए. What's 100 slabs? The king was shocked. तो किंग क्या हुआ, आगे शॉक हुआ. आगे क्या दिया है, what happened after that? Complete the story. What part of the prize did the poet get? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से. फर्स्ट गेट कीपर के जाने के बाद उसने क्या बोला, 1/10 पार्ट फर्स्ट गेट कीपर को देना पड़ेगा प्राइज में से. फॉर एग्जांपल सेकेंड गेट कीपर को कितना देना पड़ेगा, 2/5. थर्ड गेट कीपर को कितना देना पड़ेगा, हाफ ऑफ देना पड़ेगा. ओके, फॉर एग्जांपल ऐसे कंसीडर करते हैं, मैं 500 यहाँ पे कट कर देता हूँ और यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा,
उसने क्या मांगा है वहां पे? I want 100 slab. The Birbal said, I want 100 slab, not 100 gold coins. Okay? और जैसे वो गोल्ड कॉइन बांटने वाला था, मतलब जो प्राइस बांटने वाला था, यहाँ पे उसको क्या बांटना पड़ेगा? He will distribute the slabs, 100 slabs. ओके, तो 100 स्लैब्स कैसे डिवाइड हो जाएंगे? देखिए, फर्स्ट को 10 यहाँ पे गोल्ड कॉइन से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब जगह स्लैब्स हो जाएंगे, हर जगह अभी क्या हो जाएगा? स्लैब्स। That is the price. Okay, so when he go for the first gatekeeper, he want 1/10. 1/10 means 10. Okay, 10 gold coins. Also he will get 10 slabs for that 100 slabs. Okay, उसको 10 मिल गए। वैसे सेकंड गेटकीपर को क्या चाहिए था? 2/5. 2/5 means 40 gold coins. 40 gold coin की जगह उसको क्या मिलेगा? 40 slabs. And at last third gatekeeper, okay, he want half of the price, so he will get 50 slabs. Means what is the total? 50 plus 40 means 90, and 90 plus 10 means 100. मतलब जो भी उसका जो प्राइस थे 100 स्लैब, वो क्या हो जाएंगे? इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड की। ओके, ये क्या किया? बिरबल ने ऐसे आइडिया निकाली और जो भी प्राइस था उन सब में क्या किया? बांट दिया। तो जो स्लैब्स थे वो किसको खाने के लिए मिल गए? उनको गेटकीपर को खाने के लिए मिल गए। ओके, नेक्स्ट पार्ट, पेज नंबर 57, पार्ट्स, पैटर्न इन पार्ट्स, पैटर्न इन पार्ट्स। ओके, दैट इज एक्टिविटी फॉर यू. आई कैन एक्सप्लेन दैट एक्टिविटी, ओके, एंड यू कैन सॉल्व दैट. Make a different patterns by coloring same squares in the grid BCD. What part of the grid did you color? What part of the grid remain white? Right. See here. Here in the first, here they can use as 4 A, B, C, D, 4 squares, and in that square small squares are there. Okay. Here in that first one they can color blue and white. They can color blue and white. Okay, and they can form a pattern. See this pattern design. Here there is, they can color 4, and in the corner they can color 4 small squares. So that is looking like a design. That is called pattern. Okay, like that patterns, different patterns, like that different patterns you can draw in the remaining 3. In the remaining 3, and also what you write here, they can use this blue part and white part. What is the blue part? उसमें टोटल कितने स्क्वायर्स हैं? टोटल यहाँ पे 16 स्क्वायर्स हैं। 16 में से ब्लू कितने कलर हुए? 8 कलर हुए। उसमें से 8 ब्लू कलर है। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा? 8/16 ब्लू, 8/16 ब्लू एंड 8/16 व्हाइट। मतलब उसमें से हाफ पार्ट व्हाइट है, हाफ पार्ट ब्लू है। वैसे ही फ्रैक्शंस आपको बाकी इसके लिए यूज करना है। वैसे आप डिफरेंट कलर्स यूज करो, एंड यू कैन ड्रॉ हियर डिफरेंट डिजाइंस और डिफरेंट पैटर्न्स एंड राइट द फ्रैक्शन फॉर दैट कलर. ओके, so you can solve that. Question number 2, look at the grid A again. Is the grid colored? यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए 1/2 blue, 1/2 white, 1/2 blue, 2/4 white, 3/8 blue, 5/10 white, 4/8 blue, 4/white. अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मैं आपको करके दिखाता हूँ. देखिए
Okay, see here. Here the pattern is they can give this here, and for that they can give this 4 options. Okay, I will write the fractions here. That is 1/2 blue. For blue I will write only B, and 1/2 white. For white I will write only W. Okay, also 2/4 blue and 2/4 white. Next one 3/8 blue and 5/8 white. And last one 4/8 blue and 4/8 white. ओके, आपको ऐसे पूछा गया इसमें से अगर ये 4 ऑप्शंस है, इसमें से ये जो आपको यहाँ पे ग्राइड दिया मतलब पैटर्न दिया, इसके लिए आप ये फ्रैक्शन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये आपको डिसाइड करना है. सी हियर 1/2 ब्लू. देखिए आप टोटल जो स्क्वायर्स है, सी हियर आई विल काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. देयर आर टोटल 16 स्क्वायर्स. ओके, टोटल 16 स्क्वायर्स. उसमें ब्लू कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 16 में से 8 ब्लू है और 8 व्हाइट है. सो उसमें से आपको पता चलेगा कि हाफ ऑफ कलर क्या है, ब्लू है, हाफ ऑफ कलर क्या है, व्हाइट है. इसलिए फर्स्ट वन करेक्ट होगा. आप ऐसे भी लिख सकते हो. देखिए इसमें से ब्लू कलर हाफ है और व्हाइट कलर हाफ है. कैसे? हमने स्क्वायर काउंट कर किया है. हमने क्या किया? स्क्वायर काउंट कर किया. मतलब टोटल 16 है. 16 में से 8 क्या है? ब्लू है, और 8 क्या है? व्हाइट है. इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 1/2. ओके, सी हियर आल्सो 2/4 ब्लू 2/4 व्हाइट. 2/4 मींस व्हाट? 4 पार्ट में से 2. 4 पार्ट में से 2 मतलब ये देखिए 16 टोटल है. ओके, अभी आपको वहां पे दिया क्या है 2/4. मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? We have to divide this 16 in 4 equal parts. You have to divide this 16 in 4 equal parts, and in that 4 equal parts you can take 1. You can take 2. You can take 2. So I can divide this 16 in 4 equal parts. See here 4 plus 4 8, 8 plus 4 12, and plus 4 16. ये मैंने 16 क्या किया 4 पार्ट में डिवाइड. इस 4 पार्ट में से हमको कितने लेने हैं? 2 पार्ट्स. ओनली यू कैन टेक दिस 2 पार्ट्स. सो 4 plus 4 8, मतलब 2/4 is also we can write 8/16. आप ये 2/4 8/16 भी लिख सकते हो. वैसे 1/2 भी लिख सकते हो. आप ये 2/4 8/16 भी लिख सकते हो, 1/2 भी लिख सकते हो. इस सब का मीनिंग क्या है? हाफ. मतलब 16 स्क्वायर में से आपने 8 लिए, मतलब हाफ पार्ट लिया. वैसे 4 पार्ट में से 2 लिए, मतलब ये हाफ लिया. एंड 1/2 मींस ऑलरेडी हाफ. ओके, सो दिस इज आल्सो we can write for that right. Also this one we can write no. Okay, see here one we can't write because here the white part and the blue part are equal. दोनों क्या है? सेम है और हाफ है. यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे 3/8 है और यहाँ पे 5/8. ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए थर्ड वन नहीं लिख सकते आप. वैसे फोर्थ वन आल्सो वी कैन राइट. कैसे? आप करके देखिए. ओके, आपको क्या करना? 16. अभी यहाँ पे 4/8 मींस व्हाट? देयर आर 8 इक्वल पार्ट्स एंड इसमें से 4 लेने आपको. 4 इक्वल पार्ट वी कैन टेक. मतलब आपने कितना पार्ट लिया? हाफ ही पार्ट लिया. सो देयरफॉर दिस आल्सो वी कैन राइट फॉर दिस ग्राइड. ओके, वैसे सेम इसमें से रॉन्ग कौन सा होगा? थर्ड वन क्या है? रॉन्ग है. तो आपको दिखाने के लिए बोला है. वैसे आगे क्या है? ये है देखिए, ड्रॉ ग्राइड ऑफ 16 स्क्वायर्स एंड मेक पैटर्न्स विथ.
आपको क्या करने हैं, पैटर्न्स बनाने, 16 स्क्वेयर्स ड्रॉ करने, ऊपर जैसे दिखा है आपको वैसे ड्रॉ करना है। और वहाँ पे 2/8 रेड कलर, 1/2 येलो कलर, 1/4 ग्रीन कलर, वैसे ही ये फर्स्ट एक स्क्वायर के लिए होगा, ओके, बड़े स्क्वायर के लिए। वैसे ही और एक सेकेंड स्क्वायर ड्रॉ करना है, उसमें भी छोटे छोटे 16 स्क्वायर्स होने चाहिए। उसमें क्या करना है, 3/16 ब्लू, 5/16 रेड एंड 1/2 येलो, ऐसे कलर करना है, ओके। तो आप एक कर पाओगे। Here today we have to discuss first story, gatekeeper story, and also we discuss the page number 57. Okay, these two parts you can study and solve the question answers. Also complete the activity. Okay, today we have to stop here. Thank you, students.